आइए दोस्तों कुछ और एग्जांपल देखते हैं बैक बॉन्डिंग का। यहाँ पे देखो जैसे ईथर होता है CH3O CH3, उसी तरह SiS3 है, ठीक है। सिलाइल यहाँ पे है, मिथाइल नहीं है। अब ध्यान से समझो, फिर से वही बात, यहाँ पे जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का वो किस में है, 2p में है, और इसका वैकेंट 3d। तो यहाँ पे बैक डोनेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे जो बैक डोनेशन होगा वो हो जाएगा 2p और 3d। तो जिसके कारण ये ऑक्सीजन, पहली बात तो sp3 नहीं है, इस बात को ध्यान से समझेंगे। ये ऑक्सीजन sp2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे अब पाई बॉन्ड बन जाएगा, तो एक सिग्मा और एक लोन पेयर रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये sp2 हो जाएगा। अब एक बात ध्यान यहाँ पे रखना है, ये जो है यहाँ पे नाइट्रोजन, पहली बात तो यहाँ पे वैकेंट 3d है, समझ में आ रहा है, सिलिकॉन में। और यहाँ पे ये s वाला लोन पेयर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये कौन सा है, 2p वाला है, ठीक, 2p वाला है, तो p वाला इस्तेमाल हो गया। और एक बात और भी ध्यान रखो कि यहाँ पे अगर ये पाई बॉन्ड बन गया तो ये 2p 3d बैक बॉन्डिंग है, ठीक है, 2p 3d बैक बॉन्डिंग है। और यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे सिग्मा और एक पाई है, मतलब एक ही सिग्मा है। तो ये नाइट्रोजन, पहली बात तो ये क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, यानी कि लीनियर हो जाएगा। ध्यान से समझो, ये कार्बन तो नॉर्मली लीनियर है, 4 बॉन्ड बना हुआ है, 2 सिग्मा 2 पाई, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखो ऑर्थोबोरिक एसिड या केवल बोरिक एसिड भी हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो 2p बैक डोनेशन होगा, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे तीनों जगह से बैक बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये सारे के सारे ऑक्सीजन तब तो sp2 हो जाएंगे, ये सही बात है, ये सारे के सारे जो है ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, sp2 है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सेंट्रल एटम पे कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, ये बात अभी हम नहीं बताए थे, लेकिन कॉमन सेंस लगाओ कि सेंट्रल एटम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि यहाँ पे 3 सिग्मा था। अब जब बन रहा है नया पाई ही, अगर पाई ही बन रहा है तो पाई के बनने से किसी एटम पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन किसी एटम का लोन पेयर चला जा रहा है पाई बॉन्ड बनने में, तो उसका तो लोन पेयर अब हाइब्रिडेशन में काउंट होगा नहीं, तो उसको तो फर्क पड़ेगा। लेकिन जिसका जो सेंट्रल एटम है उसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो sp2 रहेगा ही, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पे जैसे ट्राई मिथाइल सिलाइल हम लोग देखे थे, ठीक है, सॉरी ट्राई सिलाइल अमीन जो हम लोग देखे थे। यहाँ पे देखो PSiS3, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सिलिकॉन का 3D खाली तो है, लेकिन फास्फोरस का अगर हम 3p वाला डब्बा लेंगे तो 3p और 3d, ठीक है, 3p और 3d में ओवरलैपिंग नहीं होगा बढ़िया, क्योंकि 3p जो होता है वो बहुत बड़ा साइज है, तो ओवरलैप अच्छे से नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो है ये s में ही रहेगा, समझ में आ रही है बात, ये s में ही है। और ये फास्फोरस क्या है, sp3 है, ठीक है ना। और ये क्या कहलाएगा, ये टेट्राहेड्रल कहलाएगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, इसको नोट कर लो।